Hello students, myself Seema Soni. Now I am going to teach you class 5th EBS chapter 3rd from tasting to digesting. Tasting means जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट आता है. एंड डाइजेस्टिंग मीन्स जब हम फूड खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में डिफरेंट ऑर्गन्स में आता है और डाइजेस्ट होता है. सो इस स्टोरी में हम टेस्टिंग से डाइजेस्टिंग तक पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टेस्ट. हम जो भी फूड खाते हैं उसके हमें डिफरेंट टेस्ट आते हैं. सो स्टूडेंट, ओपन योर बुक, चैप्टर 3, पेज नंबर 22 एंड रीड विथ मी. डिफरेंट टेस्ट. Jhumpa ran into the kitchen and caught a hold to her mother saying, झुम्पा एक गर्ल है, ये 2 सिस्टर्स हैं जो अपनी मदर से टॉकिंग कर रही हैं. झुम्पा किचन में दौड़ती हुई जाती है, अपनी मदर को पकड़ती है और बोलती है, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला. करेला को हम क्या कहते हैं? बिटर गार्ड. वो कहती है कि माँ ये करेला मैं आज नहीं खाऊंगी. गिव मी गुड़, जैगरी और रोटी. गुड़ को हम क्या कहते हैं? जैगरी. एंड रोटी, वो कहती है कि मुझे जैगरी एंड रोटी दे दीजिए, मैं आज वही खाऊंगी. माई स्माइल एंड सेड. माई स्माइल करती है और कहती है, यू ईट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. वो कहती है आप रोटी एंड शुगर मॉर्निंग में खाओगे. झूलन झुम्पा की सिस्टर है. झूलन टीज्ड झुम्पा, वो झुम्पा को टीज करती है. टीज मीन्स होता है चिढ़ाना या सताना. डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. वो कहती है कि क्या तुम एक ही तरह का टेस्ट ले लेके, जैसे गुड़ रोटी ले लेके तुम बोर्ड नहीं होती हो. डोंट यू गेट बोर्ड ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. झुम्पा रिप्लाइड क्विकली. झुम्पा ने रिप्लाई किया, उसको आंसर दिया. डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली टर्मेरेंट. इमली को हम क्या कहते हैं? टर्मेरेंट. वो कहती है कि क्या तुम इमली खा खा के बोर होती हो डेली? जो इमली खाने से हमारे मुंह में वाटरिंग आने लगता है, पानी आने लगता है. आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. वो कहती है कि जैसे ही मैं इमली नाम सुनती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है. आप लोगों के मुंह में भी पानी आने लगता होगा इमली का नाम सुनते ही. श्योर आई लव द साउर इमली बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू. वो कहती है हाँ मुझे इमली अच्छी लगती है, लेकिन मुझे स्वीट एंड साल्टी थिंग भी अच्छी लगती है. स्वीट मीन्स क्या होता है? मीठा. एंड साल्टी मीन्स नमकीन. आई इवन ईट करेला. वो कहती है मैं करेला भी खाती हूँ. सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर. उसने मम्मी की तरफ देखा. दे बोथ लाफ्ड हार्डली. और वो लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना. हार्डली मीन्स वो जोर से हंसने लगी. झूलन सेड टू झुम्पा. झूलन ने झुम्पा से कहा, लेट्स प्ले अ गेम. वो कहती है कि आज चलो हम गेम खेलते हैं. यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ. वो कहती है आप आईज क्लोज करिए एंड माउथ ओपन करिए. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. मैं तुमको कुछ माउथ में खिलाती हूँ. यू हैव टू टेल व्हाट इज इट इज. और जो तुम खाओगी उसको मुझे बताना है कि वो क्या है. झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून. झूलन ने एक स्पून में लेमन जूस लिया और एंड पुट इन झुम्पास माउथ. और उसके झुम्पा के माउथ में रख दिया. साउर लेमन. झुम्पा रिप्लाई क्विकली. माँ ने रिप्लाई दिया साउर मीन्स क्या होता है? खट्टा नींबू. Now turn your page number 23. Jhulan then picked up a small piece of jaggery. झूलन स्मॉल पीस ऑफ जैगरी मीन्स बताया था ना गुड़ होता है, उसका छोटा सा टुकड़ा लेके आई. हर मदर सजेस्टेड. उसकी माँ ने सजेस्ट किया. क्रश इट मीन्स उसको तोड़ लो, क्रश करो, नहीं तो वो तुरंत पहचान जाएगी. झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा इजिली गेस्ड इट. झूलन ने जैगरी को क्रश किया, फिर उसके माउथ में रखा, लेकिन उसको भी वो पहचान गई. They played the game with different food items. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. झुम्पा ने फ्राइड फिश को भी बता दिया बिना टेस्ट लिए. कैसे बताइए? क्योंकि फिश हम जब फ्राई करते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, इसलिए उस स्मेल से उसने उस फिश को पहचान लिया. झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज. उसने कहा कि नोज क्लोज करो एंड टेल मी व्हाट दिस इज. उसने कहा अपनी नोज क्लोज करो और बताओ ये क्या है.
झुम्पा वाज कंफ्यूज, झुम्पा कंफ्यूज हो गई. इट इज अ बिट बिटर, आ लिटिल साल्टी एंड समवट साउर, वो कुछ साल्टी भी था और कुछ साउर खट्टा भी था. गिव मी वन मोर स्पून फुल, उसने कहा मुझे एक और स्पून फुल दीजिए. झूलन टुक अनदर स्पून फुल ऑफ द कुक्ड करेला, झूलन एक स्पून और कुक्ड करेला लेके आई. अनकवर्ड झुम्पा आई और उसने झुम्पा की आई को अनकवर्ड किया. अनकवर्ड मीन्स खोल दिया. एंड सेड हियर इट इज, ईट. झुम्पा लाफ्ड, यस गिव मी मोर, उसने कहा मुझे और दीजिए, यानी उसको करेला भी अच्छा लगने लगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है, इनको आंसर देना है आपको. डिस्कस एंड राइट. झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हियर्ड द वर्ड इमली. झूलन जब इमली का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आने लगता था. व्हेन डज योर माउथ वाटर, क्या आपके माउथ में भी कभी वाटर आता है, पानी आता है. लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट. 5 थिंग्स लिखना है. यू जो आप लाइक करते हो वो 5 थिंग्स लिखना है और उसके टेस्ट के बारे में लिखना है कि उसका टेस्ट कैसा होता है. डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, व्हाई. क्या सभी थिंग्स का, जो आपने 5 थिंग्स खाई है उनका सभी का टेस्ट सेम है या अलग है, और अलग है तो क्यों है. झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ, झूलन ने कुछ ड्रॉप झूलन के माउथ में रखा. डू यू थिंक वी कैन मेक आउट ऑफ टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स. उसने कहा कि आप मतलब सोचिए, वी कैन मेक आउट ऑफ टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स ही रखने से उसका टेस्ट आ गया. आप लोग भी इस तरह का ये गेम खेल के देखिएगा. जैसे ब्रदर सिस्टर होते हैं या 2 सिस्टर्स होती है, तो आप एक दूसरे के आईज क्लोज करके, नोज क्लोज करके और डिफरेंट फूड आइटम्स को ईट करके बताइएगा कि क्या है ये. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, सौंफ को हम एनीसीड कहते हैं. उसने कहा कि हमें कुछ सीड्स खाना है, किसके, सौंफ के. ऑन योर टंग, टंग पर रखना है. वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आईज क्लोज, क्या आप आईज क्लोज करके बता सकते हो कि वो क्या है और क्यों बता सकते हो. क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने कई बार सौंफ खाई हुई होती है और उसका टेस्ट आपको पता होता है. ठीक है. नाउ पेज नंबर 24. हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश. झुम्पा ने फ्राइड फिश को कैसे पहचाना, कैसे बताया उसने कि ये फ्राइड फिश है. कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स, क्या आप भी कुछ इस तरह की थिंग्स को बता सकते हो. बाय देयर स्मेल, उनकी स्मेल, स्मेल से, स्मेल पहचान कर. विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, उनको बिना देखे बिना टेस्ट किए, केवल आपको स्मेल से पहचानना है. व्हाट आर दीज थिंग्स, और वो थिंग्स कौन कौन सी है वो आपको राइट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ एनीवन ever told you to hold your nose before taking a medicine. आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि मेडिसिन लेते समय नोज क्लोज कर लेते हैं. व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस, क्या आप क्या सोचते हो वो ऐसा क्यों करते हैं. आप इसको सोचिएगा और बताइएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. क्लोज योर आइज एंड टेल. ठीक है. अब आपको भी इसका प्रैक्टिस करना है, अपने आइज क्लोज करना है और बताना है कि ये कौन सा फूड है. कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट. प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन. जिस तरह से झुम्पा एंड झूलन ने डिफरेंट फूड आइटम्स को खाया था और उनका टेस्ट बताया था, इस तरह से आपको भी अपने घर में करना है. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड इट टेस्ट, कैसा टेस्ट है इसका. व्हाट वाज द फूड आइटम, और ये कौन सा फूड आइटम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग. देखिए हमारे टंग के 4 पार्ट होते हैं, और एक फ्रंट होता है एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट. तो हमें ये बताना है कि जो हमने टेस्ट लिया वो हमारे टंग के किस पार्ट से आता है. फर्स्ट पार्ट से, मीन्स फ्रंट पार्ट से, या बैक से, या लेफ्ट से, या राइट से. विच टेस्ट
could we make out on which part of tongue? Mark these parts on the picture given. यहाँ पर ये टंग की पिक्चर दी हुई है. लुक एट दिस पिक्चर. इसमें आपको मार्क करना है. ठीक है, इसमें मार्क करेंगे कि इस पार्ट से कौन सा टेस्ट आया, फ्रंट पार्ट से कौन सा टेस्ट आया, बैक से, फ्रंट से और लेफ्ट राइट से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ. आपको अपने टंग के डिफरेंट पार्ट्स, जो अदर पार्ट्स हैं, जैसे अभी हमने इसके 4 पार्ट्स बताए थे, इसके अलावा अदर पार्ट्स पर भी कुछ फूड आइटम रखना है और उसका टेस्ट करके बताना है क्या उन पार्ट्स पर भी टेस्ट आता है. जैसे अदर पार्ट्स कौन कौन से? अंडर द टंग, ऑन द टिप्स, टंग की टिप्स पर. तो टिप्स कौन सा पार्ट हुआ उसका? फ्रंट पार्ट. यहाँ पे टिप पर आपको रखना है. ऑन द रूफ ऑफ द टंग, टंग की रूफ. रूफ मीन्स टंग के ऊपर जो पार्ट होता है, पैलेट लाइक स्ट्रक्चर, उस पर रखना है. डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? क्या वहां भी आपको कोई टेस्ट आया? Now next, open page number 25. Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. आपको टंग के फ्रंट पार्ट पर एक क्लीन क्लॉथ लेना है और उसको साफ कर देना है जिससे वो सूख जाए. पुट सम शुगर एंड जैगरी देयर, और वहां पे कुछ शुगर और जैगरी का पार्ट रखना है. कुड यू टेस्ट एनीथिंग? क्या आपको कुछ टेस्ट आया? वाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? आपको टेस्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अभी बताया था कि हमारी टंग से सलाइवा निकलती है, हमारी टंग में टेस्ट ग्लैंड्स होती हैं. ठीक है, जिससे हमें टेस्ट आता है. तो जब हमारा टंग का पार्ट सूख जाएगा तो उससे हमें टेस्ट नहीं आएगा. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग. आपको मिरर के सामने खड़े होके आपकी टंग को क्लोजली पास से देखना है. हाउ डज द सरफेस लुक? उसकी सरफेस कैसी दिखती है? कैन यू सी एनी टिनी बम्स? क्या उस पर टिनी पार्ट्स दिखाई देते हैं? आपको टंग को ऐसे देखना है, इस पर क्या दिखाई देता है. ठीक है, और फिर बताना है. नाउ नेक्स्ट, टेल. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको देना है. इफ समवन आस्क यू, किसी ने आपसे पूछा टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, कि आपको आंवला और कुकुम्बर का टेस्ट डिस्क्राइब करना है. यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. क्या आपको उसका टेस्ट एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टीज होगी, या आप बता पाओगे कि आंवले का टेस्ट कैसा होता है और कुकुम्बर मीन्स ककड़ी. नाउ सेकंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज? टोमेटो, अनियन, सौंफ, गार्लिक. इनका टेस्ट भी आपको लेके डिस्क्राइब करना है कि कैसा टेस्ट होता है. थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट. आपको अपने कुछ शब्द सोचिए और अपने शब्दों में उसका टेस्ट लिखना है. व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स, सी सेड सी. झुम्पा ने जब किसी चीज का टेस्ट लिया तो उसके मुंह से आवाज आई सी. व्हाट डू यू थिंक सी मे हैव ईटन? उसने क्या खाया होगा, बताइए. Why don't you make sound that describe some taste? हमारे मुंह से साउंड निकलती है जब हम कुछ खाते हैं, तो उसका टेस्ट डिस्क्राइब कीजिए. जैसे आपने चिली खाई, जब आप चिली खाते हैं आपको मिर्ची लगती है, तीखी लगती है, तो आपके मुंह से सी आवाज आती है. फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड्स, आस्क योर फ्रेंड टू गेस. आपको अपने फ्रेंड से पूछना है. अपने एक्सप्रेशन, जैसे आपने कुछ फूड खाया तो आपके फेस पर एक्सप्रेशन आएंगे. ठीक है, और साउंड अपने फ्रेंड से आपको पूछना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, चीव इट और चीव इट वेल. व्हाट्स द डिफरेंस? चीव इट में और चीव इट वेल में क्या डिफरेंस है? चीव मीन्स क्या होता है? चबाना. ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास. इसको क्लास में ट्राई कीजिए. ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस. आपको ब्रेड या रोटी या कुछ कुक्ड राइस लेना है. नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 26. पुट इट इन योर माउथ. अपने माउथ में रखना है. चीव 3 और 4 टाइम्स, और पहले आपको 3 और 4 टाइम्स चीव करना है, चबाना है, और फिर सॉलो मीन्स निगलना. डिड द टेस्ट चेंज एज यू चीव्ड इट? क्या आपने जब चीव किया भोजन को तो कुछ टेस्ट आया आपको?
नाउ टेक अनदर पीस। अब कुछ दूसरा फिर से पीस लेना है फूड का और उसको 30 और 32 टाइम्स चीव करना है और फिर उसको सॉलो करना है। क्या उस टेस्ट में आपको डिफरेंस नजर आया? जो आपने 3-4 टाइम्स किया था चीव और 30 टाइम्स किया था, दोनों में क्या डिफरेंस है? नाउ नेक्स्ट डिस्कस। हैज एनीवन एट होम told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? क्या आपने घर में किसी को ये कहते हुए सुना है कि फूड हमें स्लोली, धीरे धीरे खाना चाहिए, अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए जिससे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए? एंड व्हाई डू यू थिंक दे से दिस? वो ऐसा क्यों कहते हैं? आप बताइए मुझे सोच के। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। आप इमेजिन कीजिए कि आपने कुछ हार्ड खाया, जैसे ग्रीन गुआवा। गुआवा मीन्स जानते हैं अमरूद। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू swallow इट? उसका एक पीस आपको कट करना है, मीन्स बाइट करना है और खाना है, अपने माउथ में रखना है, ठीक है, और फिर उसको स्वॉलो करना है। तो आप क्या उसको डायरेक्ट स्वॉलो कर सकते हैं? उसको आपको पहले चीव करना पड़ेगा, चीव इट वेल एंड देन स्वॉलो इट। नाउ नेक्स्ट, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है वो क्या करती है? सलाइवा जो हमारे माउथ में पानी आता है उसको हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा क्या करती है? फूड को चीव करने में हेल्प करती है और फिर नीचे फूड पाइप से नीचे पार्ट्स में लाने में हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर 3rd चैप्टर एंड पार्ट 2 में नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करूंगी। उसमें मैं आगे हार्ट के बारे में आपको बताऊंगी। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।